गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जुपिटर नोटबुक्स को कैसे यूज़ करना है ये जानेंगे। आप अगर इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो के एंड के बाद जुपिटर्स नोटबुक्स को एकदम प्रो की तरह यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे। तो तो जो बेसिक रीज़न है कि आप जुपिटर नोटबुक्स क्यों सीखना चाहते हैं, वो हो सकता है कि आप डेटा साइंस सीखना चाहते हैं। तो अगर आप डेटा साइंस सीखना चाहते हैं तो जुपिटर नोटबुक्स आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप मतलब जुपिटर नोटबुक आना एक प्रोग्रामर के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइस आज का वीडियो। तो अब जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो वेबसाइट आप देख रहे हैं, ये जुपिटर नोटबुक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो सवाल ये आता है कि जुपिटर नोटबुक्स है क्या चीज़। तो जुपिटर नोटबुक्स, या आप इसे जुपाइटर कह दीजिए या जुपिटर कह दीजिए, मैं जुपिटर ही कहूँगा इसे, या दोनों चलते हैं बेसिकली। तो जुपिटर नोटबुक इज ए ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन दैट अलाउज यू टू क्रिएट एंड शेयर डॉक्यूमेंट्स that contain live code, visualization and narrative text। यानी कि आप लोग एक ही डॉक्यूमेंट के अंदर अपना कोड लिख सकते हो, उसे रन कर सकते हो, और फिर वो जो कोड है उसे एक्सप्लेन करने के लिए उसी ब्लॉक के नीचे टेक्स्ट रख सकते हो जो ऊपर का जो कोड है उसे एक्सप्लेन करेगा। तो ये बेसिकली आप जुपिटर नोटबुक्स में मशीन लर्निंग कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा साइंस सीख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटप्लॉटलिब आप कर सकते हैं। मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है पाइथन में, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में नमपाई, और जो बेसिकली सारी जो लाइब्रेरीज़ है, अगर आप वेब स्क्रैपिंग करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जुपिटर नोटबुक्स बहुत ही कमाल की चीज़ है। तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो भाई आप समझ जाओगे कि जुपिटर नोटबुक्स क्या चीज़ है और कितनी कमाल की चीज़ है ये। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अब, अगर हमें जुपिटर नोटबुक्स को इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, इंस्टॉल। तो गाइज ये कह रहा है कि आप लोग जो है कोंडा के थ्रू, यानी एनाकोंडा के थ्रू जुपिटर नोटबुक्स को इंस्टॉल कर लो। तो एनाकोंडा बेसिकली एक पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है पाइथन की। तो अगर आपके पास कोंडा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे कोंडा के थ्रू कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं पिप के थ्रू इसे इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लूँगा। अगर आप मैक पर है या लिनक्स पर है तो आप कोई भी टर्मिनल में अपने आ जाइए। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा, सबसे पहले अगर मैं पाइथन टाइप करता हूँ तो मेरा जो वर्जन है पाइथन का वो है 3.6.8। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप जुपिटर नोटबुक सीख रहे हैं तो मैं एज्यूम करूँगा कि आपने जो है पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एग्जिट, ताकि मैं ये जो इंटरैक्टिव मोड है यहाँ से एग्जिट हो जाऊँ। और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा पिप इंस्टॉल, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा जुपिटर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो जुपिटर नाम की लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगी। अगर आप लिनक्स या मैक पर है तो पिप की जगह आप यूज़ करोगे पिप 3। तो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, क्योंकि मैंने जो है जुपिटर ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो ये जो है कमांड प्रॉम्प्ट में क्लोज कर लूँगा और एक एम्प्टी डायरेक्टरी में मैं आ जाऊँगा। या मैंने एक फ़ोल्डर बनाया जुपिटर नोटबुक्स ट्यूटोरियल नाम का, यहाँ पर एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर जुपिटर नोटबुक्स नाम की एक फ़ोल्डर है। अब यहाँ पर इस फोल्डर में मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा। तो यहाँ पर जहाँ पर आपको पाथ दिखाई देता है अपने डायरेक्टरी का, वहाँ पर मैं टाइप करूँगा cmd। तो इससे कमांड प्रॉम्प्ट इस डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जुपिटर नोटबुक्स लिखा हुआ है, और ये भी जो करंट डायरेक्टरी है वो जुपिटर नोटबुक्स ही है। यहाँ पर अब मैं टाइप करूँगा जुपिटर नोटबुक। ओके, तो अगर आपका जो है जुपिटर नोटबुक सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है, तो हमने जब कमांड रन किया पिप इंस्टॉल जुपिटर, तो वो जो लाइब्रेरी इंस्टॉल सक्सेसफुली हो गई होगी। तो ये कमांड रन करने पर आपको कोई एरर नहीं मिलेगा। और इससे होगा क्या कि जो सर्वर है, अब जुपिटर नोटबुक एक वेब बेस्ड कोड एडिटिंग प्लेटफॉर्म आप समझ लीजिए। ठीक है, तो ये जो है एक सर्वर मुझे प्रदान कर देगा, और ये सर्वर आप देख सकते हैं पोर्ट 888 पर चल रहा है, लोकल होस्ट। और बेसिकली अब यहाँ पर मेरा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। और अब अगर मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दूँ
तो सर्वर बंद हो जाएगा, इसलिए मुझे ये बैकग्राउंड में चालू ही रहना देना है। मैं इसे मिनिमाइज़ कर लूँगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले जो इंटरफेस दिख रहा है इसके बारे में मैं आपको ज़रा सा बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द नोटबुक लिस्ट इज़ एम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एक जो फोल्डर में हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था वहीं पर अगर मैं एक नया फोल्डर बना लूँ, जैसे डमी फोल्डर, ठीक है। और फिर जाकर अगर मैं गूगल क्रोम पर वापस जाऊँ और जो हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ है वहाँ पर देखूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुका है डमी फोल्डर, यानी कि जो भी फाइल्स या फोल्डर इस फोल्डर में होगा वो मुझे यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई दे रहा होगा न्यू, और उसके साइड में अपलोड, यहाँ से आप फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बना लूँगा, और ये बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल हो सकती है, या आप फोल्डर खोल सकते हैं, टर्मिनल खोल सकते हैं। मैं यहाँ पर पाइथन 3 चूज़ करूँगा। अब ये मुझे जो है नई टैब पर रीडायरेक्ट कर देगा। तो ये जो होम पेज है वो तो यहीं पे रहेगा, और यहाँ पर इसने मुझे यहाँ पर रीडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सर्वर ज़रा सा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर बस अबाउट ब्लैंक है। अगर कहीं पर भी ऐसा हो जाता है यानी कंटिन्यूसली लोड कर रहा है, तो आप क्या करो, यहाँ पर बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट में आओ और फिर यहाँ पर कोई भी की प्रेस कर दो, तो देख सकते हैं सर्वर वापस से स्टार्ट हो गया। यहाँ पर लिख कर आ गया क्रिएटिंग न्यू नोटबुक, और यहाँ पर भी रिलोड हो गया। तो कभी कभी मेरा सर्वर मतलब हैंग पड़ जाता है, तो अगर आपका भी ऐसा होता है तो बस क्लिक कीजिए और कोई भी की प्रेस कर दीजिए। ऑल राइट, तो आपको नई नोटबुक खोलने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। तो यहाँ पर बेसिकली जहाँ पर आप अनटाइटल्ड देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड, ये बेसिकली हमारी फाइल का नाम है। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा और इसे रीनेम कर दूँगा ट्यूटोरियल के नाम से, ठीक है। और फिर ये रीनेम हो जाएगी ट्यूटोरियल के नाम से। तो अब ये मुझे लिख कर दे रहा है रीनेमिंग। तो यहाँ पर वापस से जो है हमारा सर्वर ज़रा सा स्लो हो चुका है, तो यहाँ पर मैं वापस से कोई तो की प्रेस कर दूँगा और ये जो है वर्क कर जाएगा। तो अब यहाँ पर जो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ मतलब आप इसे मेन्यू समझ लीजिए, जो ये बीच में आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली आप इसे मेन्यू समझ लीजिए। यहाँ पर फाइल है, एडिट, व्यू, इंसर्ट, सेल। अब सेल क्या होता है, ये जो आप यहाँ पर रेक्टेंगल देख सकते हैं, ये और ये जो है मतलब ये बेसिकली हमारा वर्क स्पेस होगा, और इसके अंदर ये जो ब्लू लाइन और ये जो पूरी आउटलाइन आप देख सकते हैं ये है एक सेल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली टाइप कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं अपना पाइथन का कोड जो है वो टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो और फिर अगर मैं एंटर प्रेस करूँ तो ये न्यू लाइन पर चला जाएगा। अब ये जो पीस ऑफ कोड है इसे अगर मुझे रन करना है तो यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिखाई देगा रन नाम का, इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर मुझे आउटपुट मिल जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक सी चीज़ है। आइए यहाँ पर अगर आप देखोगे जो हमारा मेन्यू है वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा हेल्प। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ और यूज़र इंटरफेस टूर नाम का यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है। तो ये क्या है कि ये बेसिकली जो पूरा इंटरफेस आपको दिख रहा है उसकी टूर करा लेगा। तो ये जो है आपको एरो कीज़ यूज़ करना है नेक्स्ट जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके ऊपर जाने के लिए। तो ये कह रहा है वेलकम टू द नोटबुक टूर, और फिर ये जो सारी चीज़ है वो मुझे बताएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू चेंज द फाइल नेम फॉर दिस नोटबुक, जो हमने पहले ही देख लिया। और फिर ये कह रहा है कि ये भाई मेन्यू बार है और ये मुझे टूर करा देगा। तो अब मैं यहाँ से एग्ज़िट करूँगा, एस्केप मैंने क्लिक किया, एस्केप जो की है उसे मैंने क्लिक किया, तो क्या हुआ कि मैं वो टूर से एग्ज़िट हूँ। अब यहाँ पर आप जो देख सकते हो ये एक सेल हो गया, इसके बाद में यहाँ पर जो नीचे है ये दूसरा सेल हो गया। अब सेल को जो है अगर आपको अब ये सेल में बस कोड ही नहीं डाल सकते आप, यहाँ पर आप मार्क डाउन टेक्स्ट भी डाल सकते हैं। अब मार्क डाउन टेक्स्ट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर जो मैंने कोड लिखा है यहाँ पर ऊपर प्रिंट हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इस कोड को मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या करूँगा इस सेल पर क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक ड्रॉप डाउन है यहाँ पर कोड नाम का।
ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा मार्क डाउन नाम का। तो अब इसके अंदर जो है, इस सेल के अंदर अब जो भी टेक्स्ट मैं इनपुट करूँगा वो कोड नहीं है, वो पाइथन का कोड नहीं रहेगा, वो बस एक सिंपल सा टेक्स्ट बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ टेक विथ ऋषभ और CTRL एंटर हिट करूँ, ठीक है। अब इस ये जो लाइन ऑफ ये जो सेल है, इसे अगर आपको रन करना है तो यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा रन, और इसका जो शॉर्टकट है वो है CTRL एंटर। तो जैसे ही मैंने CTRL एंटर क्लिक किया या मैंने ये जो शॉर्टकट है उसे यूज़ किया, तो ये जो सेल है वो रन हो जाएगी। अब बात आती है शॉर्टकट्स की। तो वापस अगर मैं हेल्प के टैब में जाऊँ, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कीबोर्ड शॉर्टकट्स, ठीक है। यहाँ पर जो है सारे कीबोर्ड जो है वो यहाँ पर सारे लिस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लिखा हुआ है कमांड मोड, और यहाँ पर लिखा है एडिट मोड। ये क्या चीज़ है? तो कमांड मोड बेसिकली, अब अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूँ, यहाँ पर ग्रीन कलर के आउटलाइन आ चुके हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर एक पेंसिल का आइकन भी आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब ये एडिट मोड में है, यानी कि इसे मैं अब एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये अब एडिट मोड पर है। अब इसे अगर मैं रन करूँ CTRL एंटर से, ठीक है, CTRL एंटर से अगर मैं इसे रन करूँ तो ये ब्लू कलर का हो गया, इसकी जो आउटलाइन है वो ब्लू कलर की हो गई, और यहाँ से जो पेंसिल का आइकन था वो भी गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि अब ये कमांड मोड पर चला गया। तो वापस अगर मैं जाऊँ कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर, यहाँ पर हो गया अपना कमांड मोड। अब इसके नीचे जितने भी शॉर्टकट्स आपको दिखाई देंगे वो सारे कमांड मोड में ही वर्क करेंगे, और जो एडिट मोड है उसके नीचे के जो शॉर्टकट्स है वो बेसिकली एडिट मोड में ही काम करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर शॉर्टकट्स देख सकते हैं। अब जो बेसिक शॉर्टकट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब सपोज मैंने ये जो सेल है इसको मुझे रन करना है, ठीक है। तो मैं सिंपली प्रेस करूँगा CTRL एंटर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ये रन करूँ तो जो नेक्स्ट सेल है यानी उसके नीचे एक और सेल बन जाए ऑटोमेटिकली। तो CTRL एंटर की जगह मैं क्या क्लिक करूँगा, मैं क्लिक करूँगा ऑल्ट एंटर। तो इससे आप देख सकते हैं कि न्यू सेल भी बनकर आ गए और वो एडिट मोड में भी जो है ओपन हो गई। अब अगर आप एडिट मोड और कमांड मोड में स्विच करना चाहते हैं तो एंटर और एस्केप का आप यूज़ कर सकते हैं। अब ये एडिट मोड में है। अब अगर मैं कमांड मोड में जाना चाहता हूँ तो मैं क्लिक करूँगा एस्केप की, तो देख सकते हैं आप ये ब्लू हो गया और यहाँ से जो पेंसिल का आइकन था वो भी चला गया। इसका मतलब कि अब मैं कमांड मोड में हूँ। अब अगर मैं वापस जाना चाहता हूँ तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर एंटर क्लिक कर सकते हैं। तो ये एडिट मोड पर आ गया। तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, एडिट और कमांड मोड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि भाई जो टेक्स्ट हम डाल रहे हैं वो कैसे कस्टमाइज़ किया जाए। यानी कि यहाँ पर तो मैंने सिंपल सा टेक्स्ट डाल दिया टेक विथ ऋषभ, बस मैंने टाइप कर दिया और ये आ गया। मैं क्या करूँगा, ये जो सेल है इसे भी मार्क डाउन बना दूंगा। मार्क डाउन कैसे बनाना है, यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन दिखाई देगा, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोड या मार्क डाउन, और नीचे और दो ऑप्शन है। ये जो हेडिंग है अब ये वैलिड नहीं रहा है, और जो बेसिकली हम पहले दो जो है कोड और मार्क डाउन इन्हीं को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मार्क डाउन पर मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मार्क डाउन मेरा टेक्स्ट लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा वो मुझे रेंडर आउट होकर मिल जाएगा। तो मान लीजिए कि मुझे हेडिंग्स वगैरह वो सारी चीज़ों को यूज़ करना है, तो अगर मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट है जुपाइटर की या जुपिटर की उसके ऊपर आऊँ तो आप स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कि कैसे जो जुपिटर के नोटबुक्स है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं, यानी टेक्स्ट वगैरह। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यानी ये जो इक्वेशंस है, इमेजेस है, मैटप्लॉटलिब के जो ग्राफ्स है वो सारी चीज़ें अच्छे से आ रही है। तो वो सारी चीज़ें हम कैसे लाएंगे वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं एक हैश यूज़ करूँ, जो हैश सिंबल है वो बेसिकली मेरा हेडिंग डिफाइन करेगा। अगर मैं एक हैश डालूँ यानी कि ये H1 हो गया। अगर आपको HTML पता होगी तो H1 यानी सबसे बड़ा हेडिंग,
अगर एक हैश डाला यानी सबसे बड़ा वाला हेडिंग, तो यहाँ पर मैं डाल दूंगा टेक विथ ऋषभ, ठीक है। उसके बाद मैं 2 हैश यानी उससे छोटा हेडिंग, वापस मैं डाल दूंगा टेक विथ ऋषभ, ये मेरा चैनल का नाम है। और 3 हैश वैसे ही सेम टू सेम ऐसे होगा। अब इसे अगर मुझे रन करना है तो मैं बेसिकली 2 शॉर्टकट्स यूज़ कर सकता हूँ, CTRL एंटर। उससे क्या होगा कि सिर्फ ये सेल रन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं ऑल्ट एंटर यूज़ करता हूँ तो उससे क्या होगा कि उसके नीचे एक और सेल भी बन जाएगी। तो मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट एंटर। तो आप देख सकते हैं ये था 1 हैश वाला और ये था 2 हैश वाला, ठीक है। तो ये हो गया ज़रा सा बेसिक मार्कडाउन। अब आप जो है इसको मैं वापस से मार्कडाउन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आप इस सेल में HTML भी डाल सकते हैं। HTML को यूज़ करने से पहले एक कमाल की चीज़ मैं आपको जुपिटर के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पर अगर मैं एक एक्सक्लामेशन पॉइंट टाइप करूँ, एक्सक्लामेशन जो सिंबल है उसे टाइप करूँ, और यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ LS एंटर कर दूँ या CTRL एंटर कर दूँ, तो ये अब मुझे टेक्स्ट के इसमें दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अब मतलब मार्कडाउन मोड में है। तो मैं यहाँ से इसे निकाल लूँगा और इसे कोड कर दूँगा। तो जो कोड होता है उसमें अगर मैं एक्सक्लामेशन LS डालूँ, ठीक है, और कंट्रोल एंटर क्लिक करूँ, तो ये मुझे कह रहा है LS इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ऑल राइट, अगर मैं यहाँ पर DIR डालूँ और कंट्रोल एंटर करूँ, तो मुझे जिस फोल्डर में मेरा जुपिटर नोटबुक या जिस डायरेक्टरी से मेरा सर्वर चल रहा है उस सर्वर में क्या क्या चीज़ें, यानी कि ये बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट या बैश की जो कमांड्स होती है वो मैं रन कर पा रहा हूँ। यानी कि मैं क्या करूँगा, अब मुझे सेल इसके नीचे चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पर क्लिक करूँगा, इंसर्ट सेल बिलो, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी एक्सक्लामेशन सिंबल के बाद में आएगा वो बैश कमांड बन जाएगा। यानी कि आप जो है जुपिटर नोटबुक से बैश की कमांड्स भी चला सकते हैं। अगर आपको गिट बैश पता होगा, गिट बैश बेसिकली एक टर्मिनल होता है जो ठप वगैरह को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, पुल करना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं अपनी रेपोजिटरीज, तो गिट बैश आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्सक्लामेशन पॉइंट के बाद में जो होगा वो आपका बैश की कमांड्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये हो गई बैश की बात। अब जो नेक्स्ट थिंग है वो है परसेंटेज। अब परसेंटेज से क्या होगा कि अगर आप अपने कोड के ब्लॉक में परसेंटेज डालते हैं तो परसेंटेज से बेसिकली इसके बाद में जो भी आप लिखोगे वो मैजिक कमांड बन जाएगी, ठीक है। तो मैजिक कमांड क्या होता है, तो यहाँ पर अगर मैं %ls मैजिक टाइप करूँ, ठीक है, मैजिक टाइप करूँ और CTRL एंटर करूँ, तो यहाँ पर मुझे बता देगा अवेलेबल लाइन मैजिक्स और अवेलेबल सेल मैजिक्स। अब अगर आप बस एक ही कमांड रन करना चाहते हैं तो आप बस एक ही % सिंबल का यूज़ करेंगे। अगर आप पूरे सेल में जितना भी आपने टाइप किया है उस सबको आप एज अ मैजिक कमांड यूज़ करना चाहते हैं तो आप डबल % सिंबल यूज़ कर सकते हैं। अब ये मुझे बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम जो जैसे मैंने आपको पहले बताया था HTML भी हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर ही कहीं HTML भी होगा। मैं क्या करूँगा, CTRL F टाइप करूँगा और यहाँ पर सर्च कर दूँगा HTML, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे मिल गया HTML, यानी कि HTML भी हम डाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ % HTML, ठीक है, HTML सब कुछ कैपिटल में टाइप करूँगा HTML। अब इसके नीचे इस सेल में जितना भी कोड होगा, ठीक है, इस सेल में जितना भी कोड होगा वो एज ए मार्कअप लैंग्वेज ट्रीट किया जाएगा, यानी HTML कोड मैं इसके नीचे लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा H1 क्लोज H1, इसे मैं क्या करूँगा, इसे मैं स्टाइल दे दूँगा, स्टाइल दे दूँगा तो कलर इसको कर दूँगा रेड, और H1 के अंदर टाइप करूँगा टेक विथ ऋषभ, और फिर ये मैं ऑल्ट एंटर से रन कर दूँगा। तो यहाँ पर जो है कलर तो वर्क नहीं किया है बेसिकली,
कलर वर्क नहीं किया, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर H1 जो है वो प्रिंट होकर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो आप अब यहाँ पर बहुत सारी जो है मैजिक कमांड्स है, मैं हर एक कमांड के थ्रू तो नहीं जाने वाला। तो मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये जो पूरा ब्लॉक ऑफ सेल है, ये जो पूरा सेल है, इसे मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसे कमांड मोड पर लेकर जाऊँगा। ठीक है, अब ये कमांड मोड पर है, यहाँ पर कोई भी पेंसिल का आइकन नहीं है। यहाँ पर आपको एक आइकन दिखाई देगा सीजर का, कट सिलेक्टेड सेल्स। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो वो सेल गायब हो जाएगी। इसका शॉर्टकट भी आप देख सकते हैं, हेल्प में जाइए, कीबोर्ड शॉर्टकट्स पर क्लिक कीजिए और उसे ढूंढ लीजिए, लेकिन इतने सारे शॉर्टकट्स मैं याद नहीं कर पाता। एनीवेज, अब मान लीजिए कि ये जो सेल है, इसके ऊपर मुझे एक सेल चाहिए। ठीक है, ये जो सेल है इसके ऊपर मैं एक सेल चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस सेल को, जो सेल के ऊपर मुझे एक सेल चाहिए, तो मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, इंसर्ट पर क्लिक करूँगा और फिर इंसर्ट सेल अबव, यानी कि जो सिलेक्टेड सेल है, ये जो है ये सेल मैंने सिलेक्ट की है, इसके ऊपर एक सेल डाल दो। या दूसरा जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट सेल बिलो। मैं इंसर्ट सेल अबव का ऑप्शन चूज़ कर लूँगा और जो है ऊपर मेरा बेसिकली सेल बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इन सबको डिलीट कर दूँगा जल्दी जल्दी। ऑल राइट, तो मैंने यहाँ पर सारी जो सेल्स थी उन्हें हटा दिया। अब हमने तो हटा दिया, लेकिन अब एक चीज़ है जो समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हम रन कर रहे थे कोई भी कोड, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, और ये चीज़ है, ये क्या चीज़ है भाई। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ नेम इक्वल्स टू ऋषभ, ठीक है, और फिर ऑल्ट एंटर मार दूँ, तो यहाँ पर आ गया 7। 7 क्यों आया 7? आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर मैं प्रिंट करूँ नेम, ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूँ नेम और ऑल्ट एंटर पर क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं ये 7, ये 8। अब अगर मैं वापस नेम को रीडिफाइन कर दूँ, जैसे मैं यहाँ पर टाइप कर दूँ आपका नाम और ऑल्ट एंटर दबा दूँ, तो ये 9 हो गया। यानी कि ये जो इन और ये जो आउट होता है, बेसिकली ये क्या होता है। तो गाइज आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि मैंने पहले ये प्रिंट किया, ये जो है ये सेल को रन किया तो ये बन गया 7, इसको रन किया तो ये बन गया 8, ये बन गया 9। ये मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जुपिटर नोटबुक्स यूज़ करना चाहते हो तो अब बात आती है कि मैंने यहाँ पर नेम को रीडिफाइन कर दिया। सबसे पहले मैंने नेम को ऋषभ किया, फिर मैंने उसे प्रिंट किया, और फिर वापस से मैंने नेम को कर दिया, मैंने नेम को बेसिकली चेंज किया। तो अब इस ब्लॉक ऑफ कोड, ये जो प्रिंट नेम है, इसे मैं रन करता हूँ तो मुझे क्या आउटपुट मिलेगा, ऋषभ या आपका नाम। करके देखते हैं। ऑल्ट एंटर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मुझे दिखाई दिया आपका नाम। यानी कि जुपिटर नोटबुक्स इंटेलिजेंट है, इतनी तो इंटेलिजेंट है कि उसे पता चल गया कि नेम मैंने यहाँ पर डिफाइन किया, उसे मैंने रीडिफाइन किया है। कैसे पता चला, क्यों, कैसे पता चला, ये डिपेंड करता है यहाँ पर कौन सा नंबर है। सबसे पहले मैंने इसे रन किया, फिर इसे रन किया, इसलिए उसने ये ले लिया। लेकिन अगर ये मैंने पहले डिक्लेयर किया होता, पहले मैंने इसे डिक्लेयर किया होता, तो अब नाम ऋषभ हो जाता। तो मोस्ट प्रोबेबली आप समझ गए होंगे कि ये इन और ये आउट का क्या यूसेज है। अब तीसरी बात आती है कर्नल। कर्नल क्या चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। कर्नल बेसिकली आप समझ सकते हो एज अ वो प्रोग्राम है जो आपका जो कोड आप लिखते हो उसे इंस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको एक जो है सर्कल दिखाई देगा। अब अगर ये होलो है, इसका मतलब ये है कि ये जो है अभी फ्री है, यानी कि अब ये बिजी नहीं है। आप कमांड प्रॉम्प्ट पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको कर्नल कर्नल दिखाई देगा। तो बेसिकली ये अब फ्री है। अगर ये मतलब इसमें जो रंग है या जो कलर है ये भर जाता है, इसका मतलब ये है कि कर्नल अभी बिजी है। तो ये बात हो गई कर्नल की। गैस तो इतनी चीज़ें मेरे ख्याल से इनफ है। अगर आप जुपिटर नोटबुक्स को यूज़ करना स्टार्ट करते हैं
जो बाकी चीज़ें रह गई है वो मोस्ट प्रोबेबली आप जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे आप अपने आप समझ जाओगे। इसके अलावा जो कमिट है वो भी आप यूज़ करके देख सकते हैं। ये बेसिकली आपको, अगर आपने कभी गिटहब यूज़ किया होगा या आपने रेपोजिटरीज के साथ काम किया है तो आपको पता होगा कि कमिट क्या होता है। ऑल राइट, इसके बाद में कर्नल है, आप इसको स्टॉप या रन कर सकते हैं बेसिकली। तो जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो मैंने आज इस ट्यूटोरियल में कवर कर ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगली वीडियोस में हम लोग मैटप्लॉटलिब, नमपाई और फिर मेरा जो लारावेल का कोर्स है वो भी चल ही रहा है। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो गाइज़, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।